हर हर महादेव। आपका स्वागत है एक ऐसी यात्रा में जहां कदम कदम पर आस्था है और हर सांस में शिव का नाम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इसके ब्लॉग में आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। इस टाइम हम भरमौर के अंदर हैं। भरमौर जो है मणि महेश लेक पर जाने का सबसे बेस कैंप है। लोग यहीं रुकते हैं। यहाँ पर होटलों की व्यवस्था अच्छी है और अच्छे होटल मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। लंगरों की व्यवस्था है। इसके बाद में हटसर में कुछ नहीं है। मोबाइल के सिग्नल वगैरह सारी फैसिलिटी वगैरह मिल जाती है। चलिए आपको लेके चलते हैं जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। होटल से निकलने के बाद में बहुत बेहतरीन नज़ारा है। देखिए सामने पहाड़ों पे बादल नीचे आए पड़े हुए हैं और इसी नज़ारे के साथ में अपना लगेज वगैरह एक दुकान में रख दिया। 3 दिन के लिए बोला उसको। 130 रुपये बैग का पर डे का लगेगा। मैंने कहा चलो रखना तो पड़ेगा। अपने बैग वगैरह रख दिए, हेलमेट, राइडिंग जैकेट वगैरह सब रख के चल दिए महादेव के चरणों में। अपनी बाइक को दौड़ाते हुए जा रहे हैं और इसी मौसम का आनंद लेते हुए। भाई बारिश भी हो रही है बीच में, कभी कैमरा खोलना पड़ रहा है, कभी बंद करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत तो हो रही है। भाई दिखाना तो है तुम लोगों को। और देखिए सामने वो सामने झरना जो दिखाई दे रहा है, ये लोहे का पुल बना हुआ है। किसी टाइम में 2021 में गया था मैं लास्ट टाइम, तब यहाँ पर बहुत बड़ी स्लाइडिंग हुई थी और चलने के लिए रास्ते में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो अब तो इन्होंने पुल बना दिया। उसी टाइम पुल बनना शुरू हो गया था, एकदम क्लियर रास्ता हो गया। अब देखिए हटसर के बाहर आ चुके हैं। पार्किंग लगी हुई है कारें और यहीं से पार्किंग लगा देते हैं गाड़ियाँ साइडों में। कोई गवर्नमेंट की पार्किंग तो है नहीं। भाई क्या हुआ, जाम सा लग गया भाई। गाड़ियाँ है ना, एक कंजस्टेड रोड है जिसकी वजह से 2 कार अगर आ जाती हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। चलो वहाँ से तो निकल लिए और ऐसी आपको नज़ारे दिखाते हुए लेके चल रहे हैं आगे की ओर। वो देखिए सामने एक भंडारा आया बहुत बड़ा। हटसर का पहला भंडारा है ये और इस भंडारे के बीच में से ये रास्ता बना हुआ। दोनों साइडों में खाने के, एक साइड में खाना बन रहा है, एक साइड में लग रहा है। और चलो जी ऐसी एंजॉय है। ये यात्रा बड़ी आनंददायक है। इस आनंददायक यात्रा को लेकर चल रहे हैं आपको हटसर, जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। और यात्रा स्टार्ट होने के लिए मतलब भरमौर से यहाँ तक 11 किलोमीटर की दूरी थी। तो जी करीब करीब हमने तय कर दी है। ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और मार्केट में पहुँचते देखिए बाइक के साइड में लगा के चले जाते हैं लोग। इस टाइम खड़े हैं हम हटसर के अंदर और हटसर में ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं सामने, मणि महेश कैलाश यात्रा का। ये मणि महेश की 13 किलोमीटर की ट्रैक है जो हमको तय करके जानी है। ये एक चैलेंज है हमारे लिए। देखो हो पाती है नहीं हो पाती है, मौसम ख़राब है जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेके चलते हैं आपको मणि महेश लेक। हम दूसरी तरफ आ गए हैं। इसको बोलते हैं नाले वाला रास्ता। दो तरफ से ट्रैकिंग शुरू होती है, एक मेन मार्केट से और एक इस तरफ से। तो यहाँ पर बाइकें वगैरह आराम से लगा के चले जाते हैं। फ्री पार्किंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्किंग की। हम पहुँच गए स्टार्टिंग पॉइंट पर। यहाँ से मणि महेश की यात्रा स्टार्ट होती है और ये देखिए पीछे का नज़ारा। अभी एक्चुअली बाइक लगाने की बड़ी दिक्कत हो रही है, कहीं जगह नहीं मिल रही है और बाइक लगाने के लिए जा रहे हैं, ढूंढते हैं कहाँ लगती है बाइक। रोड यहीं तक है और इसके बाद में पैदल ट्रैक है 13 किलोमीटर का। है ट्रैक पे ऐसा कुछ नज़ारा है। जैसी ट्रैक स्टार्ट होता है इसी के बराबर में एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, श्री मणि महेश न्यास भरमौर। यहाँ पर कुली और खच्चरों की सारे रेट लिस्ट लिखी हुई है। आप इसके हिसाब से चलिए। गवर्नमेंटेड रेट है यहाँ पर। कुली, घोड़े, खच्चर, जो आपको लगेज ले जाना है, आपको घोड़े पे जाना है, मणि महेश की यात्रा करनी है, तो ऐसे ही जाते हैं लोग जिसकी जैसी श्रद्धा है। देखिए सामने घोड़े खच्चर खड़े हुए हैं। तो यही इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। सामने नदी बह रही है मेरे लेफ्ट साइड में। ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। चढ़ रहे हैं भाई धीरे धीरे एक छड़ी के साथ में और इसी नज़ारे के साथ में। थोड़ा सा चलने में दिक्कत तो है पर आनंद आ रहा, प्राकृतिक आनंद, एकदम साफ हवा और नदी का किनारा। इसी के साथ में अपनी यात्रा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखो भाई पसीने आ गए। 1 किलोमीटर चढ़े होंगे ऊपर। ये ट्रैक मामूली नहीं है। ट्रैक पर चढ़ने के लिए भक्ति और श्रद्धा दोनों चलती है। जिसने तेरा नाम लिया संकट उसका हर जाए। अभी हम लोग पहुंचे 1 किलोमीटर, जो कि 2 रास्ते यहाँ पर मिलते हैं। ये रास्ता ऊपर से आ रहा है और ये रास्ता नीचे से आ रहा है। दोनों रास्ते मार्केट के बीच में से रास्ता आता है, वो वहाँ मिलता है और मार्केट के पीछे वाला रास्ता ये है। और ये देखिए मेरे पीछे पहला पड़ाव पड़ा।
यहाँ पर रुकने की व्यवस्था वगैरह है। और चलो लेके चलते हैं आपको आगे। चलिए लेके चलते हैं आपको यात्रा की आगे की ओर। और ये सामने एंट्रेंस है, यहाँ पर मशीन लगी हुई है। इस एंट्रेंस से हम क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले ये मशीन नहीं थी पर अभी सेफ्टी पर्पज़ से मशीन लगा दी है। और देखिए जैसे हम इस सेफ्टी मशीन से बाहर निकले वैसी नींबू शिकंजी वगैरह की दुकान है, क्योंकि नीचे से आदमी ट्रैक करके आता तो थक जाता है, जिसकी वजह से आदमी थकावट को मिटाने के लिए नींबू की शिकंजी पीता है। और साथ में दुकानें लगी हुई हैं। चलिए पहला पड़ाव क्रॉस करने के बाद में इस टफ चढ़ाई को चढ़ चुके हम। और देखिए एकदम खड़ी चढ़ाई है मणि महेश। और देखिए इसी खड़ी चढ़ाई के साथ में और यात्री भी इधर को जा रहे हैं, उन्हीं के साथ हम भी चल रहे हैं। जय भोले शंकर के सब जयकारा लगाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जय भोले, हर हर महादेव। चढ़ाई चढ़ते हुए मेहनत करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और एक ये छोटा सा यहाँ पर पड़ाव आया है, इस जगह का नाम है तोस का गोट। अभी 4 किलोमीटर आ चुके हम लोग और धनछो 4 किलोमीटर आगे, दोनाली 1 किलोमीटर आगे है। इस ट्रैक पर काफ़ी देर चलने के बाद में थोड़ा आराम करना तो बनता है। हम तो आराम कर लिए और लोग आराम कर रहे हैं। चलिए मणि महेश ट्रैक का आनंद लेते हुए और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छे से ट्रैक करने के बाद अब पहुँचे हैं यमकुंड। और यमकुंड का ये नज़ारा देखिए। और यहाँ पर भंडारे वगैरह की सुविधा बहुत अच्छी है, देखिए लंगर लगे हुए हैं। और बहुत टफ चढ़ाई है, करते करते पसीने आ चुके हैं, चेहरे का कलर बदल चुका है। ठीक है, और इसी के साथ आपको इसके नज़ारे दिखाते हुए लेके चल रहे हैं। जय हो बाबा मणि महेश। जिसने तेरा नाम लिया संकट उसका हर जाए। नाथ की मूरत से घर में उजाला हो, दिन रात जब भी पुकारे तेरा ही उजाला हो। तोस की गोट से चलने के बाद में ये जगह आई है जहाँ टेंट लगे मेरे लेफ्ट राइट साइड में। ये है दोनाली। और इस दोनाली के बाद में इतना कठिन रास्ता हो जाता, देखो सामने पत्थर हैं, पत्थरों के बीच में से होते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अक्सर से चलने के बाद में ये जगह पड़ी है दोनाली। दोनाली का ये जो ब्रिज है मेरे पीछे देखिए, 2 पुल बना दिए गए, पहले 1 पुल हुआ करता था। और बहुत अभी तक तो हमने यात्रा कर ली है, करीब 4 घंटे तो ये हो गए हमारे। और 4 घंटे हो गए, 8 घंटे की यात्रा लगता है। देखिए ऊपर का व्यू कितना बढ़िया है। इन पथरीले रास्तों पे चलते चलते हमें सुबह से शाम हो चुकी है। देखिए अभी भी ये पथरीले रास्ते ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। इतने खतरनाक पथरीला रास्ता है, पानी बह रहा है, फिर भी इन पे बड़े संभाल के कदम रखना पड़ता है, क्योंकि स्लिप मारता है इस पर। कैसा भी जूता आप ले लो स्लिप मारता है, तो बड़े संभल के चलना पड़ता है। और इसके संभलते हुए मणि महेश यात्रा का आनंद लेते हुए कुछ यात्री करके आ चुके। आज जन्माष्टमी का दिन है, तो कल गए थे रात को, परसों से बैठे हुए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर मणि के दर्शन होते हैं, तो जन्माष्टमी के दिन होते, तो इसीलिए लोगों का आज बहुत ज़्यादा रश है। और देखिए कितनी कतार लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा है, रास्ता संकरा है। चलिए हम तो पहुँच गए हैं धनछो। ये सामने आपको देखे ऊपर बोर्ड दिखाई दे गया धनछो। और धनछो में हमारी 5:15 बजे एंट्री हो गई है, क्योंकि हम बहुत आराम से आ रहे थे खाते पीते। तो जी इधर साइडों में भंडारे लगे हैं। चलिए कहीं देखते हैं टेंट की व्यवस्था। आज की नाइट हम यहीं होल्ड करेंगे। मिलते हैं आपको धनछो में। प्राइवेट टेंट ढूंढते हैं या भंडारे का टेंट ढूंढते हैं, देखते हैं, जैसा मिलेगा आपको बताते हैं। टेंट हमने ले चुका। टेंट में हमें 2 लोगों को 400 रुपये में रूम मिला है। और देखिए ये केबिन बना के दिए। इस केबिन में हमारा सामान ये रखा हुआ है और बैग वैग रख दिए, 2 कंबल दिए हैं। और आज की नाइट स्टे रहेगी हमारी धनछो के अंदर। आज सुबह चले थे हटसर से, और हटसर से चलने के बाद में धनछो करीब लग गया 5 बजे हम रुके थे यहाँ के। और उसके बाद सबसे पहले ये लिया हमने रूम। और इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बीच में आपको बहुत बढ़िया नज़ारे दिखाए, रास्ते का व्यू दिखाते हुए आपको लेके आए धनछो। और धनछो से कल जाएंगे मणि महेश के लिए। नेक्स्ट व्लॉग में धनछो टू मणि महेश। अगर आपको नॉलेज चाहिए और रास्ते का व्यू देखना है तो उस व्लॉग को देखिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, गुड नाइट। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's